Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started from question number 24. इससे previous के जितने भी questions हैं that is 1 to 23 वो मैं upload कर चुकी हूँ. So आप जाके playlist में check कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे question with introduction मिल जाएंगे. So इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. मतलब क्या बोल रहा है वो कि आप वो वाला सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ जिसको हम इनकम मानेंगे. और इसमें जो ईयर एंडिंग है वो है 31 मार्च 2021, मतलब एक करंट ईयर है. ठीक है, और अलग अलग केसेस गिवन है, हर केस का अलग अलग आंसर आएगा. केस 1 देखिए, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. मतलब इतनी तो भाई कलेक्ट होगी कि हमने पूरे ईयर में इतनी हमें मिली थी सब्सक्रिप्शन जो कलेक्ट हो गई हैं. फिर जो एरर है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. अब ये देखिए ये क्या है, एरर है और ईयर एंडिंग करंट है, तो इट मीन्स ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. एरर वाला अमाउंट कौन सा होता है, आउटस्टैंडिंग वाला. और क्या बताया है कि अगर जो ईयर एंडिंग है उसी का ही अगर एरर निकल के आ जाए जो कि करंट ईयर है, तो इट मीन्स वो उसी ईयर का होगा, करंट ईयर का होगा. और पूछा भी हमसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का गया है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो करंट ईयर की चीजें आती हैं. इट मीन्स 2,50,000 में हम 6,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. थर्ड गिवन है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ध्यान से समझिएगा, बोला हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिली है. ठीक है, कौन से ईयर के लिए मिली है, 31 मार्च 2022 के लिए मिली है, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गई है. पर हमें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना ही प्रीवियस ईयर की चीजें लेनी है ना नेक्स्ट ईयर की लेनी है, सिर्फ करंट ईयर की लेनी है. ये तो नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो 2,50,000 में 6,000 ऐड और 5,000 माइनस हो जाएगा. देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सब्सक्रिप्शन की, और ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2021 है. तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं कि हमें रिसीव कितना लिखा हुआ है. तो सबसे पहले आप वही वाला अमाउंट देखो कि आपको रिसीव कितना हुआ है. ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सब्सक्रिप्शन जो आपके पास कलेक्ट हो गई है ना, वो वाला अमाउंट लिखेंगे. तो वही लाइन लिख दीजिए, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग ईयर एंडेड. एंड ईयर एंडेड क्या है हमारे पास, 31 मार्च 2021, जो कि क्या है, करंट ईयर की हम बात कर रहे हैं. राइट, सिर्फ करंट ईयर ही आपको लेना है यहाँ पे. और अमाउंट हमें दे रखा है 2,50,000 का, तो वो वाला अमाउंट लिख देंगे. ठीक है, उसके बाद फिर क्या था, लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन जो एरर में है, मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था, तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. ठीक है, जो कि आपको लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन, जो एज इट इज लाइन लिखी है ना क्वेश्चन में, वही एज इट इज आप भी लिख दीजिए. तो सब्सक्रिप्शन इन एरर है और ईयर एंडेड करंट ईयर का है, इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं. प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का होता तो ऐड ना करते. 31 मार्च 2021 ही करंट ईयर की एंडिंग है, तो 6,000 आपने ऐड कर दिया. थर्ड में आपको लिखा हुआ था कि जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है 2022 ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो रिसीव हुई है, वो वाला अमाउंट हम लेस कर देंगे. तो ये क्या है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, ठीक है, बट वो एडवांस में मिली है हमें. राइट, तो वो एडवांस तो हमें मिला है, और वो मिला है फॉर ईयर एंडेड नेक्स्ट ईयर के लिए. तो फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए. राइट, तो ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा जो कि है 5,000 का, उसे लेस कर दीजिए. और इसको सॉल्व करके आपके पास अमाउंट निकल के आएगा 2,51,000 का, जो कि कौन सा अमाउंट होगा, दैट इज सब्सक्रिप्शन जो भी टू बी क्रेडिटेड, जो हमें क्रेडिट करनी है कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट, बस आप ये लिख के दिखा देंगे. नेक्स्ट केस, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. मतलब कितनी सब्सक्रिप्शन कलेक्ट हुई, वही सेम 49,000 का अमाउंट बता दिया जैसे ऊपर था. फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कलेक्टेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. देखिए समझिए, लिखा हुआ है कि जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2021 की थी वो हमने कब कलेक्ट कर ली, हमने कलेक्ट कर ली थी 31 मार्च 2020 में. इट मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, की वो एडवांस मिल गया था 2020
2020 में, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर वो मिला किस लिए था? इस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। तो पिछले ईयर का वो एडवांस था, पर इस ईयर के लिए वो करंट ईयर में ही काउंट होगा, इसलिए 3000 का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी है। वहां पे उन्होंने आपको बोला था कि वो एरर में है, यहाँ वो बोल रहे हैं कि वो आपको अनपेड है। बात तो सेम ही रही। तो अनपेड है इट मीन्स अभी तक हमने पे नहीं किया, और करंट ईयर की बात हो रही है, तो जो ये करंट ईयर का अमाउंट है, इसीलिए हम इसको 2000 वाले अमाउंट को भी ऐड कर देंगे। चलिए, सेम वही कैलकुलेशन है सब्सक्रिप्शन की, और ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें गिवन था कि सब्सक्रिप्शन जो कलेक्ट हुई है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, तो वही वाला अमाउंट लिख दीजिए, सेम वही लैंग्वेज में ही, दैट इज सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड 2021। तो आप लिख दीजिए 31 मार्च 2021 में, राइट। और जो अमाउंट है आप उस अमाउंट को मेंशन कर दीजिए। अमाउंट आपको गिवन है 49,000 का, हमने वो लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन जो 31 मार्च 2021 की थी वो 2020 में मिली है, वो भी ऐड ही होगा। तो लिख दो सब्सक्रिप्शन अनपेड थी, ठीक है, ठीक है। जो हमने देखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन हमने कलेक्ट करी 31 मार्च 2021 के लिए 31 मार्च 2020 में, वो हमने ऐड कर दी, क्योंकि वो भी करंट ईयर की है। साथ ही साथ जो इस करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग आया वो वाला अमाउंट भी हमने ऐड कर दिया, और जो भी अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है वो अमाउंट आ गया 54,000। नाउ केस 3, दैट इज सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 25,000 की, वही सेम रहा। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब जब हमारा 31 मार्च 2021 का जो करंट ईयर था वो स्टार्ट हुआ, तो उसमें आउटस्टैंडिंग है। तो कुछ समझिए बच्चों कि अगर ईयर के स्टार्टिंग होते ही आपके पास आउटस्टैंडिंग आ जाए तो वो उस ईयर का तो नहीं हो सकता, वो तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। तो बस यही चीज याद रखनी है कि वो प्रीवियस ईयर का है तो इसको हम लेस करेंगे, ना ही नेक्स्ट ईयर की चीजें लेनी है, ना प्रीवियस ईयर की, सिर्फ करंट ईयर की, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, मतलब कि ये है कि अभी भी इस करंट ईयर का ये आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट है 5,000 का। तो ये तो वही सेम रहा, इसको तो हम ऐड कर लेंगे, बट इस बार 3,000 जो है वो लेस हो जाएगा। केस 3 है आप लोगों के पास। सबसे पहले वाला जो रिसीव वाला अमाउंट है, फिर से वही सेम, वही इसी से स्टार्टिंग करेंगे। तो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, और जो लाइन लिखी है वही लिख लीजिए, ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 21, ठीक है, इसी ईयर में हुआ है, और 25,000 का अमाउंट गिवन है वो लिख दो। फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, ये मैंने बता दिया कि लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वाला अमाउंट है, हमें वो नहीं लेना। तो आप लिखेंगे कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो बात बिल्कुल सही है, बट ये बिगिनिंग में था, ये लेस कर दिया। और उसके बाद जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड कर देंगे। तो आप लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, और कौन से ईयर के लिए अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, 31 मार्च 2021 के लिए, और इसका अमाउंट आपको गिवन है 5,000 का, उसे ऐड कर लीजिए। और इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27,000 का अमाउंट निकल के आएगा। ये कौन सा होगा जो हमें क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। केस 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वही सेम जितनी रिसीव हुई है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वही सेम है जैसा ऊपर था कि ये हमें बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग मिल गया, तो वो क्या होगा, वो पिछले ईयर का होगा, तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, वही सेम आ गया कि आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का ऐड कर देंगे। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, तो अब हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, एक चीज प्रीवियस ईयर की, एक चीज नेक्स्ट ईयर की, और दो चीजें करंट ईयर की, ठीक है। तो समझ आ गया, आप करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखा हुआ था सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है, तो वहीं से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ईयर एंडेड
31st March 2021 एन अमाउंट गिवन है 80,000 का, वो अमाउंट लिख दीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, ऊपर ही अभी समझा था प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंडेड, पूरा लिखिए देखिए, ऑफ ईयर एंडेड। और तो क्या हम बता रहे हैं ना कि करंट ईयर के जब स्टार्टिंग हुई ना तभी हमें आउटस्टैंडिंग मिल गया था, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का हो गया, तो 5,000 लेस कर दिया। फिर आप ऐड कौन सा अमाउंट करेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का, तो वह लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर ईयर एंडेड 31st March 2021, करंट ईयर का अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ 8,000 वाला अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम माइनस कर देंगे जो हमें नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर की भी चीज़ें नहीं लेनी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31st March 2022, तो ये है 2,000 का, ये भी लेस कर दो, और इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 81,000 का। अब केस 5, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2021, फिर वही सेम जो रिसीव हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब ये समझिए, मतलब जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ तो उसके लास्ट में आउटस्टैंडिंग है, तो वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर 2021 होता तो हम इस ईयर का मान लेते, ऐसे अगर यहाँ पे 2020 है तो ये प्रीवियस ईयर का होगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2020। अब हमें क्या था, पिछले साल के एंड में जो एडवांस मिला होगा स्टूडेंट्स, वो तो करंट ईयर के लिए मिला होगा ना, वो उसी ईयर के लिए तो नहीं हो सकता है ना, तो कि एंड में मिला, एंड में तो कोई उस ईयर का एडवांस नहीं हो सकता, तो ये करंट ईयर का, इसको ऐड कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2021, पर जब करंट ईयर एंड हुआ उसमें जो एडवांस मिला वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। सेम वही चीज की अगर इस ईयर के एंड में एडवांस मिला है तो वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। और लास्ट है सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, मतलब इस साल में अभी तक सब्सक्रिप्शन जो रिसीव नहीं हुई तो वो इसी ईयर से रिलेटेड होगा, तो इसको ऐड कर लेंगे। लास्ट इज, देखिए सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वही वाला अमाउंट लिखिए, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March 2021, अमाउंट है 90,000, वो लिख दीजिए। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के एंड में, तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, तो लेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ ईयर एंडेड 31st March 2020, तो ये 5,000 का अमाउंट लेस कर दो। फिर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली है, देखो सारी रीजनिंग हमें पता है, बस उसे ऐड और लेस करके दिखाना है, तो ऐड कर दो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2020, तो ये 3,000 का अमाउंट ऐड कर दो। फिर लेस कौन सा अमाउंट करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में इस साल के एंड में मिली है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसमें सिचुएशन अलग हो गई है, यहाँ पे आ गया है 31st March 2021, इसीलिए लेस कर देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया। और फिर हम एक चीज ऐड कर देंगे, जो भी हमें सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड का अमाउंट गिवन है, नॉट येट कलेक्टेड फॉर ईयर एंडेड 31st March 2021, ये अमाउंट है 6,000 का, ये हम ऐड कर देंगे और इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 90,000 रुपीज। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 to 21 टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ क्लब। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन है इससे हमें वो अमाउंट निकालना है जो कि हम क्रेडिट करेंगे, मतलब इनकम साइड पे डालेंगे सब्सक्रिप्शन का, और ईयर एक बता रखा है 2020 to 21। क्या क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर इंक्लूडिंग 50,000 फॉर 2019 to 20, रुपीज 75,000 फॉर 21 to 22 एंड रुपीज 25,000 फॉर 22 to 23। मतलब क्या बोल दिया
कि ये जो सब्सक्रिप्शन आपको टोटल मिली है ना 19,50,000 की, इसमें से 50,000 19 to 20 के हैं, 75,000 21 to 22 के हैं और 25,000 2022 to 23 के हैं। देखिए जो जैसे ये लिखा हुआ है ना आपको, तो इसमें से 50,000 देखिए प्रीवियस ईयर का है और ये आपको नेक्स्ट ईयर का अमाउंट गिवन है 75,000, सेम 25,000 उससे भी नेक्स्ट ईयर का अमाउंट गिवन है। तो ये सारे अमाउंट क्या हो जाएंगे, इसमें से लेस हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ करंट ईयर की चीजें लेनी है। फिर सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस मिली है 1 अप्रैल 2020 पे, इसमें से 37,500 21 to 22 का है। तो ये तो भाई नेक्स्ट ईयर की बात हो गई। 1 अप्रैल 2020 पे मिला है तो मतलब करंट ईयर का ही आपको मिला है ये वाला अमाउंट 87,500। ठीक है, उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। तो ये आउटस्टैंडिंग है, पर क्या है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्योंकि साल की शुरुआत होते ही आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। तो ये प्रीवियस ईयर का ये वाला अमाउंट लेस होगा। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021 ये करंट ईयर का है, ये ऐड होगा। आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020 37,500 लार्जर अवेलेबल, अब रिसीवेबल अब नहीं है। मतलब टोटल ये था जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, जो पिछले साल नहीं मिला था, जिसमें से 50,000 इस साल हमें रिसीव हो गया और उसमें से जो ये 37,500 का अमाउंट है ये अब मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसमें से इतना मिल गया, इसको भी लेस करेंगे और ये अब मिलना ही नहीं है, इसको भी लेस करके अमाउंट लिखेंगे। देखिए अब कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो वही वाला अमाउंट लिखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर एंडेड, मतलब जो भी है 31 मार्च 2021। ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या कर देंगे, ये वाला क्या अमाउंट है जो रिसीव वाला गिवन है 19,50,000 का, बट हमें क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है अभी अमाउंट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है उसके अंदर जो जो रॉन्ग इंक्लूडेड है उसे लेस करना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इंक्लूडेड देखिए, एक तो इसमें 2019 to 20 तक का मिला हुआ है, वो वाला अमाउंट लेस करना है जो है 50,000 का। उसके बाद 21 to 22 का मिल गया है, वो वाला अमाउंट भी लेस कर देना है। ठीक है, तो वो वाला अमाउंट है 75,000 का, वो भी लेस। और उसके बाद 2022 to 23 का जो अमाउंट मिला है 25,000 का, वो भी लेस करना है। तो टोटल मिला के आपको 1,50,000 लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2020। वो बात तो ठीक थी, पर उसमें जो आपको एडवांस मिला है ना उसके अंदर लिखा हुआ है 37,500 नेक्स्ट ईयर का है, तो वो वाला अमाउंट लेस करके ऐड कर देंगे। तो प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो बात बिल्कुल ठीक है कि एडवांस में हमें रिसीव हुआ है इस करंट ईयर के लिए ही, क्योंकि साल की शुरुआत होते ही हमें मिल गया, तो वो करंट ईयर का ही होगा। तो 1 अप्रैल 2020 में, बट इसमें क्या है, जो ये 87,500 का अमाउंट मिला है ना, इसमें से 37,500 प्रीवियस ईयर का है, तो ये लेस कर देंगे। तो लेस करके आ जाएगा 50,000, ये वाला अमाउंट अब ऐड हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये ठीक है कि आउटस्टैंडिंग है ये, बट फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। तो पहले वो वाला अमाउंट ऐड करिए, तो वो अमाउंट ऐड होगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग है ये वाला अमाउंट। तो देखिए अमाउंट है 1,25,000। ठीक है, अब 1,25,000 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेस कर देंगे अमाउंट, कौन सा वो आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए उन्होंने क्या बोला था कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020, मतलब जो आपको प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग बताया अमाउंट, वो बताया 1 लाख का, जिसमें से यहाँ पे बता दिया कि 50,000 पिछले साल का रिसीव हुआ है। तो जो ये 50,000 रिसीव हुआ ये लेस हो जाएगा। और उसके बाद जो 37,500 का अमाउंट बोल रखा है कि वो रिसीव ही नहीं होगा, वो वाला अमाउंट भी इसमें से लेस हो जाएगा। और ये लेस होके ये जो 12,500 का अमाउंट आ रहा है ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग में से माइनस हो जाएगा, और माइनस करके अमाउंट आ जाएगा 112500 का। और इसको सॉल्व करके आपके पास 19,62500 का अमाउंट आ जाएगा।
सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन दैट इज़ 24 एंड 25 समझ में आए हों। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।